अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। किससे मिलना है आपको? मेहमद सोलमाज, क्या आप ही हैं? जी हाँ, मैं हूँ। मैं वकील हूँ, जिया जानसेवर। हाय अल्लाह, देखा तुमने मेहमद? 2 महीने से किराया नहीं दिया तो वकील दरवाजे पे आ गया। इसी वजह से कहा था कि उसे फोन करके पूछो। चुप हो जाओ जहरा, चुप हो जाओ। नहीं नहीं, हम उस वजह से नहीं आए। तो फिर क्यों आए? हम जैनब के लिए आए हैं। जैनब? जैनब कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तो जैनब आपका नाम है? मेरा नाम भी जैनब है। वाकई तुम पड़ोसी हो क्या? नहीं, मैं अपने बाबा की बेटी हूँ। मैं भी बाबा की बेटी हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। तो जिसका नाम जैनब सोलमाज है वो अपनी उंगली ऊपर करे। मेरा नाम है जैनब सोलमाज। मेरा नाम भी जैनब सोलमाज है। दोनों का नाम जैनब है। लेकिन इनमें से आपकी बच्ची कौन सी है? क्या मतलब आपका? दोनों मेरी बेटियां हैं। आप क्यों आए हैं यहाँ? किसने भेजा है आपको? मैं निहाद सेलिमोलू का वकील हूँ और ये निहाद साहब के बेटे हैं। खुश आमदीद, खुश आमदीद। निहाद साहब कैसे हैं? ठीक है ना? क्या आपसे अकेले में बात कर सकते हैं? शुक्रिया सहर। अम्मी, क्या ये सच है कि गोखान उस बच्ची को लेने गया है? मत भूलो कि वो बच्ची तुम्हारी बहन है। आप ये कैसे कर सकती हैं अम्मी? यकीन नहीं है मुझे। आखिर कैसे उस बच्ची को हमारी जिंदगी में ला सकती हैं आप? जैनब एक छोटी सी बच्ची है हकान, उसे ऐसे मत मुखातिब करो जैसे वो कातिल है। अम्मी, वो बच्ची उस औरत की है जिसके साथ बाबा ने मिलकर धोखा दिया आपको। ये हमारे आपस का मामला है। इस सारे मामले में उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है। तुम्हारे बाबा है इसकी वजह, और जैनब तुम्हारे बाबा की आखिरी निशानी है। बाबा की पहले ही बहुत सी यादें मौजूद हैं इस घर में। मजीद यादें नहीं चाहिए मुझे। और आप किसी और की बच्ची को कैसे कबूल कर सकती हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बेटा, वो औरत मर चुकी है और तुम्हारे बाबा भी, लेकिन अब उनकी एक बेटी भी मौजूद है। मेरे लिए भी आसान नहीं था, मगर ये लड़की तुम्हारे बाबा की वसीयत है। बहुत सोचा मैंने, अपने दिल से, दिमाग से, हर जाविये से। तुम्हारे बाबा की इस ख्वाहिश को कबूल करना होगा मुझे। वो बच्ची मुझे इस घर में नहीं चाहिए अम्मी। ये घर तुम्हारे बाबा का है और वो भी तुम्हारे बाबा की औलाद है जैसे तुम हो। हाकान, बेटा तुम्हें क्या हुआ? हाकान, 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 जहर, हाकान तुम्हें क्या हुआ है बच्चे? जहर, जहर। तो निहाद साहब का इंतकाल हो गया। उनसे मिली तो नहीं, पर वो अच्छे आदमी थे। इतने सालों से जैनब के लिए पैसे भेज रहे थे वो। मेहमद, उनका इंतकाल हो गया ना, इसीलिए 2 महीनों से पैसे नहीं आ रहे थे। अल्लाह उनसे राजी हो, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उनके बेटे हो? जी, मैं उनका बेटा हूँ। हम कई सालों से मरहूम की बेटी को पाल रहे हैं। अल्लाह जानता है हमने कभी दोनों बच्चियों में फर्क नहीं किया। मरहूम की बेटी आपकी तो बहन हुई, सही कहा ना? जहरा, जाकर बच्चियों को देखो कि क्या कर रही हैं वो। अरे क्या करेंगी, खेल रही होंगी ना दोनों। जहरा। अच्छा ठीक है, मैं जाके बाहर बच्चियों को देखती हूँ। आप लोगों ने भी बहुत सारी बातें करनी होंगी जायदाद वगैरह के हवाले से। दरअसल हम यहाँ इसलिए आए हैं। मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगा। ये ठीक तो है ना डॉक्टर? ठीक हूँ अम्मी, ठीक हूँ। तुम उठो नहीं, आराम करो। तुमने सुन लिया ना बेटा, अब तुम इस बेड से बिल्कुल नहीं उठोगे। आपको अम्मी से नहीं कहना चाहिए था। अब मैं नहीं उठ सकता इस बेड से। लेकिन कल तुम्हें लाजमी हॉस्पिटल आना होगा। तुम्हारा अच्छी तरह चेकअप करना है। ऑपरेशन के बाद कुछ टेस्ट आपने नहीं करवाए।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ साले भाई, अब अस्पताल नहीं आना चाहता मैं। तुम्हें आना ही होगा, टेस्ट कर लेते हैं दिल की तसल्ली के लिए, ठीक है? देखते हैं। डॉक्टर, डरने की कोई बात तो नहीं है ना? टेस्ट हो जाने के बाद ही इसका जवाब दे पाऊंगा मैं आपको। क्या मतलब? आपने कहा था आकांत ठीक हो गया ऑपरेशन के बाद। ऐसे केसेस में कभी कभी मरीज मुकम्मल तौर पर सही नहीं भी होते। ये आप क्या कह रहे हैं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं सिर्फ और सिर्फ। देखें, मुझसे ये मत कहिएगा कि मेरे बेटे को दोबारा कैंसर हो गया है। आइलिन साहिबा, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कह रहा। हो भी सकता है कोई आम सा इन्फेक्शन हो, टेस्ट के बगैर भी कुछ नहीं कह सकते। प्लीज आप भी बिला वजह खुद को परेशान मत करें। मैं एक डॉक्टर की हैसियत से आपको सब कुछ बताने पर मजबूर हूँ। मेरे बच्चे की हिफाजत कर मेरे रब, मेरी बेटी पर रहम कर। निहाल साहब चाहते थे कि उनकी बेटी जैनब अपने घर में अपने भाइयों के साथ रहे। तो आज से पहले कहां थे ये लोग? उस बच्ची को आज तक मैंने पाला है। जब जब वो बच्ची बीमार हुई, मैंने उसका ख्याल रखा। मैं जाकर सारी रात खुद भूखा रहा, लेकिन उसे एक दिन भूखा न रखा। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को मैंने पूरा किया। अपनी बेटी समझकर पाला उसे, निहाल साहब की नहीं। पहली दफा उसने मेरा हाथ पकड़कर चलना सीखा। उसे कितनी बार बुखार हुआ ये मैं जानता हूं। मेरी बेटी ने मुझ पर उल्टियां तक की, लेकिन मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं, क्योंकि वो मेरी बेटी है। देखें, अगर मसला पैसे है तो। मसला पैसा नहीं है जनाब, मसला मेरे जज्बात है। अम्मी, वो अंकल क्यों आए हैं? तुम्हारे बाबा अगर अकल इस्तेमाल करें तो हमारे घर में लॉटरी आई है, और वो भी बहुत बड़ी लॉटरी जो कभी खत्म नहीं होगी। अम्मी, ये बताइए कि वो अंकल मुझे ही क्यों देखे जा रहे थे? वो ये देख रहे थे कि लॉटरी किसको मिलेगी बेटा। मुझे मिलेगी लॉटरी। मुझे देख रहे थे, मुझे मिलेगी। देखने से कुछ नहीं होता बेटा, और ये मुझसे बेहतर कौन जानता है? तुम्हारे बाबा भी नहीं। लॉटरी लॉटरी, मुझे मिल जाओ। चलो फिर देखते हैं कि कौन होगा इस लॉटरी का हकदार। मुझे ही मिलेगी। हाँ। ये क्या कर रही हो? इधर दो। अम्मी, अरे अरे, क्या कर रही हो? लड़ो नहीं, दोनों इधर आओ। रुक जाओ। दो मुझे। न जाने तुम में से कौन सी मेरी बेटी है। ये मेरी है ज़ैनब, छोड़ो। ये मेरी है। ज़ैनब नर्म मिजाज है, अच्छी फितरत वाली। ज़ैनो बागी है, हसद वाली। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। लड़कियों, लड़ना बंद करो, इधर आओ। ज़ैनब, मुझे मेरी गुड़िया वापस कर दो। देखें, आप हमें गलत समझ रहे हैं। आपने जैनब को इतने साल बाप की तरह पाला, हम समझ सकते हैं। उसमें और अपनी बेटी में कोई फर्क नहीं रखा, कभी नहीं। लेकिन सबसे पहले उसके दो भाई हैं, दो सगे भाई, उसके अपने खून से। मैं जानता हूं कि जैनब मेरा खून नहीं, लेकिन एक बाप जो अपनी बेटी को दे सकता है, मैंने वो सब दिया। वो बच्ची मेरी जान है। मैं कैसे जीऊंगा उसके बिना? मैं सोच भी नहीं सकता। उदास मत हो आप जब चाहें ज़ैनब से आकर मिल सकते हैं। मैं उसे आपसे छीनने नहीं आया। मैं सिर्फ अपनी बहन को जानना चाहता हूं। मेरे बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी है। समझने की कोशिश करें। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना मेहमद साहब? तो ठीक है, आप इजाजत दे रहे हैं ना? ज़ैनब को उसकी असल फैमिली के साथ रहने दें, मुखालफत मत करें प्लीज। यही उसके लिए बेहतर रहेगा। उसका स्कूल और उसके फ्यूचर के बारे में सोचें। वो अगर हमारे साथ रहेगी तो उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी, हर आसाइश होगी उसके पास। जैनब को वहां जाने की इजाजत दे दीजिए जो उसकी असल जगह है, प्लीज। यकीन कीजिए, यही उसके लिए बेहतर है। हरगिज़ नहीं। हमें मिलने तो दें उससे। मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूं, बस, और कुछ नहीं। इतना तो कर ही सकते हैं ना?
आप यहीं बैठिए, मैं बच्चियों को लेकर आता हूं। आप अगर सिर्फ मेरी बहन को ही ले आएंगे तो बेहतर होगा। यानी क्या आप सिर्फ हमारी ज़ैनब को बुला सकते हैं? मुमकिन नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? कि उन दोनों में से आपकी बहन कौन सी है। मैंने आज तक ये पता करने की कोशिश नहीं की कि कौन मेरी बेटी है और कौन नहीं। क्या मतलब? क्या कह रहे हैं आप? अस्पताल में वो दोनों एक ही बेड पर थी जब मैं वहां गया, तो मैंने दोनों का नाम ज़ैनब ही रख दिया। क्या? एक मिनट। इन दोनों में से मेरी बहन कौन सी है ये कैसे पता चलेगा? आपकी बहन कौन सी है ये जानना बहुत आसान है। मेहमद साहब और बच्चों का ब्लड टेस्ट करेंगे, मालूम हो जाएगा। ये ब्लड टेस्ट वगैरह क्या होता है मुझे कुछ नहीं मालूम। जब इतने सालों मैंने कोशिश ना की तो अब भी फर्क नहीं पड़ता। बच्चियां बाहर हैं, जाकर देख लें। अगर आप पहचान सकते हैं तो पहचान ले जाकर। क्या मतलब है? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मुझे अपने हिसाब से जो ठीक लगा मैंने वो किया। मेरे दिल ने यह कहा कि उसके बाप की गलती की बच्ची को क्यों सजा मिले। वो मासूम तो बेगुनाह है। मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि मैं उन दोनों बच्चियों में कोई फर्क करूं, और इसीलिए मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की कि कौन मेरा खून है और कौन नहीं। अस्पताल में आपका और बच्चियों का खून का सैंपल लेंगे मेहमद साहब। किसी अस्पताल नहीं जाऊंगा मैं। ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, मैं ये हरगिज नहीं सुनना चाहूंगा कि कौन मेरी बेटी है और कौन मेरी बेटी नहीं है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप अमीर हैं तो मेरे पास भी ज़मीर है। बात हो गई? जी। खैरियत होगी इंशाल्लाह। हेलो, मेरा नाम गो खान है। आप मुझे ये बताएं कि आप में से किसका नाम ज़ैनब है और किसका ज़ैनू है? उसका नाम ज़ैनब है और मेरा ज़ैनू। असल में हम दोनों का नाम ज़ैनब है। बाबा ने हम दोनों को एक जैसा रखने के लिए हमारे नाम भी एक रखे हैं। हमारे कपड़े भी एक जैसे होते हैं, हमारे खिलौने भी एक जैसे हैं। आपकी आंखें कितनी प्यारी हैं और आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। मेरे भी बाल बहुत बड़े हैं। अम्मी बहुत मुश्किल से बनाती हैं मेरे बाल। माशाल्लाह से इसके बाल बहुत मजबूत हैं। बस ये नहीं पता किस पे गए हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इनसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ बिल्कुल आइएगा, हम मुंतज़िर रहेंगे। मैं तुम दोनों से मिलने दोबारा आऊंगा ज़ैनब। सुना मुझे कहा है? नहीं मुझे कहा है, लेकिन सब तो तुम्हें ज़ैनू कहते हैं, है ना? कोई बात नहीं, मेरा नाम भी ज़ैनब है। अब हमें क्या करना चाहिए मिस्टर जिया? कसम से बहुत हैरान हूं मैं। पहले कभी ऐसी सूरत हाल से वास्ता नहीं पड़ा। इनमें से मेरी बहन कौन सी है? कोर्ट के नोटिस के बगैर आदमी या बच्चों को अस्पताल नहीं ले जा सकते। कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ गलत नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब क्या होगा? वो कहता है अपनी बहन से मिलना है तो मिल लो आकर, तुम्हारा हक है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बच्ची नहीं दूंगा। उसकी नीयत वाज़ेह है। पैसे निकलवाने के चक्कर में सारी शुक्रियां मार रहा है वो। भाई बात ये नहीं है, उसकी हालत देखते तो ऐसा नहीं कहते आप। वो बच्चियां एक जैसी लगती हैं। दोनों एक जैसे कपड़े पहनती हैं, उनके बाल भी एक जैसे कटे हुए हैं, सब कुछ एक जैसा है। बिल्कुल जुड़वा बच्चों की तरह पाला है उन्हें, लेकिन उनकी शक्लें, उनका अंदाज मुख्तलिफ है बिल्कुल। फर्ज करो तुम्हारे बाबा की बेटी हमें मिल गई तो क्या वो आदमी बच्ची फिर भी नहीं देगा? ऐसा है? जी ऐसा ही है। वो कहता है कि किसी हाल में बच्ची नहीं दूंगा। मुझे तो ऐसा ही लगा कि उस आदमी की नजर पैसे पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे मासूम भाई, बहुत चालाक आदमी है वो चाहता है कि तुम उसकी दोनों बेटियों को ले लो। इतने साल जो पाला है उसने, उसके बदले में
तुमसे फायदा उठाना चाहता है वो। होश में आइए। यानी ये सिर्फ एक दिखावा है अच्छा बनने का भाई। उस बच्ची का जो हक है दूसरी को भी वही हक दिलवाना चाहता है वो। ज़ैनब, ये सवाल कैसे किया तुमने? नहीं, मैंने नहीं किया। बाबा, आपको ये सवाल आता है? दिखाओ। बिल्कुल पता होगा। तुम्हारे बाबा ने आला तालीम हासिल की है। इन्हें हर सवाल भी पता होता है और जवाब भी। खुद ही पूछ लो। जहरा, सच ही तो कहा है ना मैंने। ज़ैनब बेटा, सुबह स्कूल जाकर ये सवाल अपनी टीचर से पूछ लेना। मुझे इस वक्त ये सवाल समझ नहीं आ रहा। तो ठीक है, सुबह सुबह तुम ही से पूछ लेंगी ना। इस वक्त दिमाग तो नहीं चल रहा। अब सो जाओ बेटा, बहुत देर हो चुकी है। सुबह वैसे भी जल्दी उठना होता है। मेरा काम खत्म हो गया है। शाबाश मेरी प्यारी बेटी। मेरा भी खत्म हो गया। शब बखैर बाबा। शब बखैर बेटा। शब बखैर बाबा जान। शब बखैर मेरी जान। बाबा, वो अंकल फिर से आएंगे? मुझे नहीं मालूम बेटा। अम्मी ने कहा हमारी लॉटरी निकल आई है। चलो बेटा, सोने के लिए देर हो रही है ना। चलो चलो, आजो आजो। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। बाबा के सामने ऐसी बातें क्यों की तुमने? आपने ऐसे ही तो कहा चलो था। जाकर सो जाओ। और अब दोबारा उनके सामने ये बात मत करना। हर वक्त बोलती रहती हो। चलो सो जाओ। जहरा, 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 जान ले लो मेरी तुम। थोड़ा सब्र कर लो जरा। पता नहीं है बच्चों को सुला रही हूं मैं। अल्लाह 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 अल्लाह। बताओ बच्चों, अब क्या करें? कुछ भी नहीं। और हमारे बाबा की वसीयत? कोशिश तो की ना हमने। अल्लाह अल्लाह, अकल से काम लीजिए जरा। हमारा सामने एक चालाक आदमी से है। वो चाहता है हम दोनों बच्चियों को पालें। या तो हम दोनों को ले लें या फिर किसी को भी नहीं। भाई, वो एक आम से मैकेनिक है। कोई खास आमदनी नहीं है उसकी। गुजर बसर भी मुश्किल से करता है। लेकिन आज तक उसने अपनी बच्चियों में से किसी एक को भी किसी को देने की कोशिश नहीं की। तुम में जरा सी भी अकल नहीं है। वो आदमी जानता है कि बाबा फौत हो चुके हैं। ये बिल्कुल जाहिर है कि जायदाद भी है और दौलतमंद भी हैं। मैंने वकील से कहा है कि जो पैसे बाबा भेजते थे वो जारी रखे। बहुत अच्छे। तुम मुझे पागल करोगे क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? उम्मीद है इसमें अम्मी, उम्मीद। जब तक हम उस आदमी को पैसे देते रहेंगे उस आदमी का इस घर से ताल्लुक खत्म नहीं होगा। खत्म होना भी नहीं चाहिए। उस घर में हमारी बहन है। हमारी बहन कहना बंद करो। और अगर इतना ही शौक है तो अपनी सौतेली बहन बना लो। वो लड़की मेरी कुछ नहीं लगती। वो लड़की हमारे बाबा का खून है। तो फिर अपने हिस्से में से जो देना है वो दे दो उसे। लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं देने वाला। आप में जमीर नहीं है क्या? है, लेकिन जमीर से ज्यादा अकल है। बस कर दो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुमने बच्चियों से कहा कि लॉटरी निकल आई हमारी। हाँ, तो इसमें क्या हो गया? क्यों उनके जहनों में ऐसी बात डाल रही हो जहरा? मेहमत, तुम ये सारी बातें छोड़ो और ये बताओ कि क्या हुआ। वो आदमी मर गया है क्या? हाँ बिल्कुल, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अरे, उसने अपनी बेटी को जायदाद में हिस्सा दिया है क्या? अगर आप उन बच्चियों को एक दफा देखते, उनका चेहरा देखते, तो ऐसा नहीं कहते। मैं ना ही उस आदमी को और ना ही उन बच्चियों को देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ। क्या? मैं उन बच्चियों से मिलना चाहती हूँ। बस, आप उस घर में जाएंगी क्या अम्मी? बहुत खूब। नहीं, वो बच्चियां इस घर में आएंगी। कुछ दिन हमारे घर मेहमान रहेंगी। दोनों? कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। हो सकता है उनमें से एक का चेहरा बाबा से मिलता जुलता हो। हम ना भी समझ पाए तो अम्मी समझ जाएंगी। कैसे समझेंगी? पता नहीं, हम महसूस नहीं कर पाए तो अम्मी जरूर कर लेंगी। मसलन एक की आंखें बाबा से बहुत मिलती हैं, दूसरी की नहीं मिलती, और एक के बाल बहुत मजबूत हैं जबकि दूसरी के बाल कमजोर और बारीक हैं। उनकी शक्लें और अंदाज
काफी हद तक मुख्तलिफ है, अम्मी जरूर समझ जाएंगी। कल ले आना बच्चियों को, वो एक हफ्ता हमारे घर रहेंगी। जो करना है कीजिए। अरे मुझे तजस्सुस हो रहा है। महमद बताओ ना, इतने सालों हमने बच्चियों की तरबियत की है, हो सकता है हमारे लिए भी कुछ छोड़ा हो। और उस वकील ने क्या कहा? क्या हो गया है? कुछ तो बोलो भाई। तुम्हें क्या हो गया है जहरा? जमीर मर चुका है क्या? अकल से पैदल बातें कर रही हो। उनमें से एक तुम्हारी सगी बेटी है, सगी बेटी। कम से कम उसका ही सोच लो। ठीक है, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, अपनी बेटी ले और जाए। अच्छा सुनो ना, हम जाकर देख लेंगे उन लोगों को। मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगी कि वो बच्ची गुर्बत देखे, समझे? उनका बुरा चाहूंगी क्या मैं? देखो आखिर को बहनें हैं वो दोनों, एक की भी जिंदगी बन गई ना तो दोनों की बन जाएगी। बिल्कुल नहीं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।